नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। जम्मू कश्मीर में इस वक्त चुनावों की दस्तक है, चाहे वो राज्यसभा चुनाव हो या फिर जम्मू कश्मीर में 2 सीटों पर बाई इलेक्शंस की बात हो। राज्यसभा सीटों को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में सियासी माथापच्ची इस वक्त चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी कर दिया है, पीडीपी के पास कोई गुंजाइश नहीं है और बाकी बची एक पार्टी जो कोशिश कर रही है कि एक सीट पर जो है वो राज्यसभा उसे मिल जाए, लेकिन वो कोशिशें भी नाकाम साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं और लगभग नाकाम हो गई हैं। और वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस से एक राज्यसभा सीट की मांग कर रही है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस वो एक सीट वो दे रही है कांग्रेस को जो बहुत टफ सीट मानी जाती है, मतलब जहां जीत की गुंजाइश ना के बराबर है, यहां जीतना बहुत मुश्किल है। और कांग्रेस पार्टी इसी बात से नाराज होकर यह भी सोच विचार कर रही है कि वो सरकार के लिए कहीं मुश्किलें ना बढ़ा दे। कांग्रेस ने यह कह दिया है कि वो राज्यसभा सीट में चुनाव नहीं लड़ेंगी, राज्यसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्योंकि जो सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस दे रही है वो सीट बहुत मुश्किल से जीतने वाली सीट है, बड़ी टफ सीट है। अब कांग्रेस ये देख रही है कि एक तो ये कि राज्यसभा सीटों में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो वो कहीं समझौता करने को तैयार नहीं है, झुकने को तैयार नहीं। वहीं आपने ये भी देखा कि जम्मू कश्मीर में जब सरकार बनी थी और कांग्रेस पार्टी उस सरकार का हिस्सा थी, लेकिन ऐन मौके पर कांग्रेस ने यह तय किया कि वो सरकार में डायरेक्ट शामिल नहीं होगी, यानी वो किसी मंत्री पद को नहीं लेगी, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी, बाहर से सपोर्ट करेगी। वो एक स्टेप भी, वो एक डिसीजन भी कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुश्किलें बढ़ाने वाला या नेशनल कॉन्फ्रेंस पर दबाव बनाने वाला एक कदम था। अब कांग्रेस पार्टी ये देख रही है कि क्या नगरोटा विधानसभा सीट जिस पर बाई इलेक्शन होने हैं, क्या कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस वो सीट देती है या फिर वहां भी पेच फंसता है, या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी वो सीट जो है वो करीब ये माना जा सकता है कि थोड़ा अगर टफ फाइट होती है या विन विन सिचुएशन होती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी नगरोटा से अपना कैंडिडेट उतार सकती है। या अगर कांग्रेस को ये सेफ पैसेज नहीं दिया जाता या नगरोटा से जो है वो कांग्रेस को ये टिकट नहीं दी जाती तो फिर कांग्रेस जो है वो उमर सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। पार्टी नेताओं से कुछ हमारी बात हुई है अभी सुबह और ये कहा गया है कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं की तरफ से कि कांग्रेस इस पर भी विचार कर रही है कि उसे अब सरकार को अपना सपोर्ट देना है या नहीं देना है, सरकार का समर्थन करना है या फिर कांग्रेस जो है वो सपोर्ट वापस ले लेती है। और अगर ऐसा होता है कि कांग्रेस जो है वो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई वाली सरकार से सपोर्ट वापस ले लेती है तो फिर क्या उमर सरकार गिर जाएगी, क्या सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी? क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटें हैं और 90 में से 46 सीटें चाहिए जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 42 सीटें हैं, 29 सीटें भाजपा के पास थी, एक देवेंद्र सिंह राणा है वो स्वर्ग सिधार गया। भारतीय जनता पार्टी के पास 28 विधानसभा सीटें, कांग्रेस 6 सीटों पर है, पीडीपी 3 सीटों पर, जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस जो सजाद लोन है वो इकलौते जीते हैं विधानसभा में और 7 आजाद उम्मीदवार हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 42 सीटें हैं, 6 सीटें अगर कांग्रेस अपना सपोर्ट विड्रा कर भी लेती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को 4 सीटों का जुगाड़ करना होगा और वो 4 सीटें क्या हो सकती हैं? 7 आजाद उम्मीदवार हैं, आजाद विधायक जो चुनकर आए हैं। और उसमें भी आपको बताएं कि एक तो सतीश शर्मा पहले ही सपोर्ट कर रहे हैं और इसके अलावा महराज मलिक जो इकलौते विधायक थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने तो विड्रा कर लिया सपोर्ट। और इसमें अब ये सारी चीजें जो है वो देखी जा रही है कि लंगेर से खुर्शीद अहमद शेख इंडिपेंडेंट है, शबीर अहमद कुल्ले शोपियान से इंडिपेंडेंट है, इंद्रवाल से प्यारेलाल शर्मा इंडिपेंडेंट है,
बनी से डॉक्टर रामेश्वर सिंह इंडिपेंडेंट है, हालांकि इन्होंने सपोर्ट दिया हुआ है सरकार को, लेकिन मंत्री पद की कहीं ना कहीं उम्मीद में ये लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को उस वक्त सपोर्ट कर रहे थे। सतीश शर्मा जो है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन अभी सरकार में मंत्री है। और इसके अलावा खन्ना मंडी से मुजफ्फर इकबाल खान और इसके अलावा सुरनकोट से चौधरी मोहम्मद अकबर। तो ये 7 इंडिपेंडेंट हैं, जिनमें से 2 इंडिपेंडेंट्स वो सपोर्ट कर रहे हैं सरकार को, रामेश्वर सिंह और सतीश शर्मा। तो 42 का आंकड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मौजूद है। 2 ये इंडिपेंडेंट अगर मिला दे तो ये आंकड़ा 44 का हो जाता है। अब 2 सीटों का जो जुगाड़ है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को करना है। अगर कांग्रेस पार्टी सरकार से सपोर्ट विड्रॉ कर लेती है और उमर सरकार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। और जैसा मैंने कहा कि अगर नगरोटा सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी को नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं देती तो कांग्रेस बहुत हद तक इसके पूरे चांसेस हैं और इसकी पूरी गुंजाइश है कि कांग्रेस जो है वो उमर सरकार से सपोर्ट विड्रॉ कर सकती है। और ऐसे हालात में जो पूरे समीकरण है वो क्या बन रहे हैं वो हमने आपको बताया कि 42 विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मौजूद है। 2 आजाद उम्मीदवार पहले से जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, सतीश शर्मा और रामेश्वर सिंह। तो ये 44 आंकड़ा हो गया और 46 चाहिए जम्मू कश्मीर में सरकार में बने रहने के लिए। तो 2 इंडिपेंडेंट विधायकों का जुगाड़ जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कर रहा है अगर कांग्रेस सपोर्ट विड्रॉ कर लेती है। तो ये एक समीकरण, एक सियासी हालात जो है वो जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं और जम्मू कश्मीर में जो है वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप रातों रात सोए हुए थे और जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म हो गई, 35 से खत्म हो गया। रातों रात जो है वो लोग सोए रहते हैं और सुबह नोटबंदी हो जाती है। तो इसलिए जम्मू कश्मीर में जो है वो कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस अगर सपोर्ट विड्रॉ करती है तो ये उमर सरकार के लिए मुश्किलों का दौर है। और कांग्रेस जिस तरह से एक एग्रेशन दिखा रही है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले भी कई बार ऐसे कदम उठाए हैं, या कांग्रेस जो है वो, जैसा मैंने कहा कि जब सरकार बननी थी तो सरकार को बाहर से सपोर्ट किया जाएगा, उस वक्त सुबह सुबह जो है वो ये डिसीजन लिया गया। तब हम कश्मीर में थे, बहुत सेरेमनी कवर करने के लिए गए हुए थे और भरत सिंह सोलंकी जो उनके इंचार्ज है उनसे तब हमने सुबह बात की और एकाएक जो है वो कांग्रेस ने ये फैसला लिया कि भाई हम सरकार को बाहर से सपोर्ट करेंगे, हम सरकार का हिस्सा नहीं होंगे। तो अब क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को उतना भाव दे नहीं रही और कांग्रेस को भी लग रहा है कि भाई हम जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्पेस देते जा रहे हैं लेकिन हमारे भाव नहीं बढ़ रहे। तो इसलिए कांग्रेस की श्रीनगर में आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मीटिंगों का दौर जो है वो वहां पे चल रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है। और पिछली जो बैठक हुई उसमें ये जैसा निर्णय लिया गया कि राज्यसभा सीट पे जो है वो नहीं लड़ा जाएगा, कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ेगी। अब नगरोटा और बड़गाम सीट पर जो है वो बात हो रही है। बड़गाम में तो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो खुद ही लड़ेगी, कांग्रेस को वहां से नहीं लड़ाएगी, या कांग्रेस जो है वो सीट मांगने को भी नहीं आ रही। लेकिन नगरोटा से कांग्रेस पार्टी जो है वो अड़ी हुई है कि नगरोटा से कांग्रेस का कैंडिडेट उतरे और नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पे उनको सपोर्ट करे, क्योंकि हम कोलिशन में है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस कहना है उनका। और अगर नगरोटा में पेच फंसता है तो ये लगभग तय माना जा रहा है। इसकी पूरी गुंजाइश मानी जा रही है कि कांग्रेस जो है वो सपोर्ट विड्रॉ कर सकती है, जिसके चलते उमर सरकार के गिरने के जो चांसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। अब सिर्फ 2 सीटों का मैनेजमेंट जो है वो अगर ऐसे हालात बनते हैं तो उमर अब्दुल्ला को या नेशनल कॉन्फ्रेंस को और इस तरह के क्राइसिस मैनेजमेंट को हमेशा बाहर निकाल कर लाने वाले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को सिर्फ 2 सीटों का मैनेजमेंट करना होगा। और हमें लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए 2 सीटों का मैनेजमेंट करना बड़ी मुश्किल बात नहीं है। तो लेकिन यह है कि सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करने के लिए कांग्रेस जो है वो सपोर्ट विड्रॉ कर सकती है। इस बात के पूरे हालात और गुंजाइश बनी हुई है। अब देखना होगा कि नगरोटा सीट को लेकर क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस मान जाती है कि नगरोटा से आप लड़िए और बड़गाम से हम लड़ेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कांग्रेस के वाकई में नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर सकती है और उमर सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए तमाम बड़ी खबरों के लिए यूनाइटेड जेके। नमस्कार।